राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, एक फिल्म आई थी मुगले आजम, बहुत पुराने ज़माने में। उसमें एक डायलॉग था जो अकबर ने अनारकली को बोला था। बोला, अनारकली, सलीम तेरे को मरने नहीं देगा और मैं तेरे को जीने नहीं दूंगा। तो एक फुकरा यूट्यूबर है बाबा रामदास अघोरी, उसके ऊपर मैंने आज से 7 महीने पहले वीडियो बनाया था। अब मेरे पेज पर जाकर चेक कर लीजिए। और उस वीडियो में मैंने उसको इतनी खरी खरी बातें सुनाई थी, और उसको मैंने ये भी चैलेंज दिया था कि तू मेरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए एक बार जुड़ ले, मैं तेरी सारी पोल खोल दूंगा कि तू किस किस्म का घटिया और नीच इंसान है। उसके बाद यूट्यूब ने उसका चैनल कई महीने तक बैन रखा। उसके चैनल का नाम है बाबा की खरी खोटी। फिर उसने स्लो ज़िंदगी के नाम से एक और चैनल बना लिया, और मैंने उसका वो जो चैनल था बाबा की खरी खोटी, वो ब्लॉक कर रखा था। अब वो स्लो ज़िंदगी मेरे यूट्यूब पे आ गया एक दिन। मैंने ब्लॉक इसलिए किया था कि उसकी भाषा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। वो जो थंबनेल अपने वीडियो का रखता है उसी में गाली गलौज करता है। और उसका प्रिय विषय क्या है? एक तो नरेंद्र मोदी जी की और बीजेपी की झाल बजाता है। दूसरा, विपक्ष को हर एक वीडियो में खलनायक दिखाता है। और जो उसका सबसे प्रिय विषय है वो है हरियाणा की लोकल पॉलिटिक्स पर वीडियो बनाना। हरियाणा के अंदर जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, जो वहाँ के बच्चे ओलंपिक्स के अंदर और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के अंदर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करते हैं, उन बच्चों को खलनायक के तौर पर पेश करता है। और जो उसका दर्शक वर्ग है वो जहाँ का रहने वाला है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले का, वहाँ का उसका दर्शक वर्ग है, जो उसको उसकी बातों को, जो अपनी झूठी बातों को चाशनी में लपेट के उनको सुनाता है, उसको अपना बहुत बड़ा नायक मानते हैं। तो उसकी पोल मैंने 7 महीने पहले खोल ली थी, तथ्यों और आंकड़ों के साथ। और मैंने ये डिसीजन लिया था कि इस घटिया आदमी पर वीडियो बनाकर अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन कल अचानक से जब उसका वीडियो आया मेरे यूट्यूब पर, स्लो ज़िंदगी के नाम से उसने नया चैनल बनाया है, तो मेरा खून खोल गया। मैंने दो चीज़ें देखी। एक तो उसने वीडियो बनाया है कि हरियाणा का जाट, डाल से छूटा हुआ बंदर, नई डाल की तलाश। और दूसरा, उसने ये एक वीडियो बनाया जिसमें उसने हमारे देश के सीजेआई गवई साहब पर जो जूता फेंका है एक सरफिरे ने, उसमें उस सरफिरे का महिमा मंडन किया है। और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज, गौर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा बोलता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसी के कोर्ट के एक वकील ने जूतों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये बात उसने बोली है। तो इन दोनों बातों के ऊपर आज मैं बात करूंगा। कोई भी भाई इस बात को क्षेत्रवाद, जातिवाद से ना जोड़े, क्योंकि गलत चीज़ का विरोध करना हर एक जिंदा नागरिक का फर्ज होता है। सबसे पहली बात तो मैं उसको एक ही बात कहूँगा कि जो हरियाणा की राजनीति पे वो वीडियो बनाता रहता है, और जिस हिस्से का वो रहने वाला है, जिसको पूर्वांचल बोलते हैं, उसी की बात कर लेते हैं। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के बाहर रहते हैं, कभी आप दिल्ली घूमने आएँ तो आप इंडिया गेट पर जाना। बहुत अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिहाज से, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। वहाँ पे आपको वार मेमोरियल मिलेगा, वहाँ पर आपको लुटियंस की दिल्ली मिलेगी, देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। उस इंडिया गेट के चारों तरफ जो लोग आइसक्रीम बेचते हैं, मूंगफली बेचते हैं, अन्य गोलगप्पे बेचते हैं, उनसे आप उनका एड्रेस पूछना। वो सारे आपको कहाँ के मिलेंगे? जहाँ का ये बाबा रामदास अघोरी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के सारे वहाँ के मिलेंगे, जो रेलों में भेड़ बकरी की तरह ठुस कर दिल्ली में आते हैं, और दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में, दिल्ली के स्लम्स के अंदर, दिल्ली के शहरीकृत गांव के अंदर एक एक कमरे में 10-10, 15-15 भेड़ बकरी की तरह से रहते हैं। और यहाँ पर आकर छोटे से छोटे काम करते हैं, रिक्शा चलाना, अंडे की रेहड़ी लगाना, सब्जी की रेहड़ी लगाना, सिलेंडर ढोना।
जब उनसे अगर आप बात करो कि भाई किस मजबूरी में आप दिल्ली में आते हो, ऐसी नरक की ज़िंदगी जीते हो, क्या आपके पास खेती की ज़मीन है? वो कहते हैं जी सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, खेती करते हैं तो उसमें कुछ बचता नहीं है, कुछ पैदा नहीं होता, कुछ पैदा हो जाता तो उसका दाम नहीं मिलता है। उसके इलाके की मैं बात बता रहा हूँ, जिस हरियाणा को लगातार निशाने पर रखता है, लगातार क्रिटिसाइज करता है, मैं उसको चैलेंज देता हूँ और उसका जो ऑडियंस वर्ग है उसको भी साथ में चैलेंज देता हूँ। क्या पूरी दिल्ली के अंदर हरियाणा का एक आदमी ऐसा काम, मैं किसी काम को, क्योंकि डिग्निटी ऑफ लेबर को मैं भी समझता हूँ, छोटा या बड़ा नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं जो वो तुलना करता है उसकी बात कर रहा हूँ। आप हरियाणा का एक सिंगल आदमी दिखा दो दिल्ली के अंदर ये काम करता हुआ। हरियाणा का आदमी या तो आपको दिल्ली पुलिस के अंदर मिलेगा, या तो डीटीसी के अंदर मिलेगा, या किसी सरकारी विभाग में मिलेगा, या आपको स्कूल के अंदर टीचर मिलेगा। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि हरियाणा की आबादी 2-2.5 करोड़ है और यूपी की आबादी 20-25 करोड़ है। इसमें मैं पश्चिम यूपी वालों को शामिल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि एक ही राज्य है इसलिए ये बात मुझे कहनी पड़ रही है। अगर इसमें से पश्चिम को निकाल दे तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। तो जिस राज्य की आबादी हरियाणा से 10 गुना, क्षेत्रफल तो 15-20 गुना होगा, उस राज्य से एक भी नेशनल लेवल का कोई खिलाड़ी पैदा आज तक हुआ हो। मैं अंतर्राष्ट्रीय मेडल की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं ओलंपिक की, एशियाड की, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये बाबा रामदास अघोरी जो हरियाणा के स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी, जिनको ये खलनायक के तौर पर पेश करता है, वीडियो बनाता है, इससे मैं एक ही सवाल करता हूँ कि तेरे पूर्वांचल से एक नेशनल लेवल का कोई, अगर तूने या तेरे जिनकी तू बात करता है खिलाड़ी पैदा किया हो तो तू मेरे को बता, उसके बाद तेरे को हक बनता है कि तू हरियाणा के खिलाड़ियों के ऊपर वीडियो बनाए। अब तक मैंने एक और पिछले वीडियो में ये बात बताई थी कि अब तक पिछले 5 ओलंपिक के अंदर 2000 मेरे ख्याल 8 या 7 से शुरुआत हुई थी और 24 तक 5 ओलंपिक्स के अंदर 24 मेडल आए हैं, उसमें से 15 हरियाणा के बच्चे लेके आए हैं। पूरा भारत, उसमें से 9 मेडल पूरे भारत के और 15 हरियाणा के बच्चों के, और उस 15 में से भी 10 खास तौर से जाटों के, जिसको ये निशाने पर रखता है। एक बात तो ये, इसके पूर्वांचल से एक कोई नेशनल लेवल का खिलाड़ी नहीं पैदा हुआ आज तक, और ये ज्ञान बांटता है ओलंपिक्स के ऊपर। फिर ये करता है राजनीति की बात। इसने ये बात बोली कि हरियाणा का जाट डाली से बिछड़ा हुआ बंदर है, इसको नए ठिकाने की तलाश है, और इसके इस घटिया काम में सहयोग करते हैं कुछ हरियाणा के ही अपने को बुद्धिजीवी मानने वाले लोग। आप इसके वीडियो देखना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के लोग जुड़ते हैं इससे। इसमें एक तो कोई नाना पहलवान है, एक कोई देवलवान है और एक पत्रकार महोदय है। उस पत्रकार महोदय ने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो खुद ही देख लेगा तो उसको खुद ही ये बात आत्मग्लानि महसूस होनी चाहिए। कल ही वो इसके साथ जुड़ा हुआ था और ये क्या क्या बोल रहा था हरियाणा के लीडर्स को लेके। ये कह रहा था कि हुड्डा कोई चरणामृत पी के पैदा नहीं हुआ, हुड्डा मरेगा तब कहाँ जाएंगे जाट। तो इस आदमी को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने ये बात और भी कई वीडियो में बताई है कि हरियाणा के अंदर जो नेता बने, चाहे वो ताऊ देवीलाल हो, चौधरी बंसीलाल हो, ओम प्रकाश चौटाला हो, ये सारे नेता वो नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, कांग्रेस से ये बाहर निकले, अपनी पार्टी बनाकर ये मुख्यमंत्री के पद पर गए। इतना दम इनके अंदर था। ऐसे ही पंजाब में प्रकाश सिंह बादल, दरबारा सिंह, लक्ष्मण सिंह गिल और सुरजीत सिंह बरनाला, 4 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो ना किसी राष्ट्रीय पार्टी से नहीं बल्कि अकाली दल से मुख्यमंत्री बने। और हरियाणा के अंदर ताऊ देवीलाल, बंसीलाल, हुकम सिंह, मास्टर हुकम सिंह और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। मैं इसको चैलेंज देता हूँ इस बाबा रामदास अघोरी को, ये एक ऐसा नेता अपने पूर्वांचल में बता दे जो भाजपा और कांग्रेस से निकल के अपनी पार्टी बना के मुख्यमंत्री बन के दिखाया हो जिसने। कल्याण सिंह था, खूब बड़ा कद्दावर नेता था, हिंदुत्व का फेस था। जब उसने बीजेपी को छोड़ा तो उसकी 2 सीट आई थी। और एक अमर सिंह था जो पूरी ज़िंदगी मुलायम सिंह के पीछे पीछे घूमता रहा, जिसने मुलायम सिंह का फिल्म इंडस्ट्री के साथ रिश्ते बनवाए और जो उद्योगपतियों की दलाली करता था। जब उसने अलग पार्टी बनाई,
20 करोड़ की आबादी यूपी की, उसको 10 लाख वोट मिले थे। तो कम से कम जो विश्लेषण ये करता है अपने वीडियो में, उसमें इसको सच्चाई तो बतानी चाहिए। हमारे जितने भी लीडर हुए हमारी कौम के, जाट कौम के, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे दीनबंधु सर छोटू राम हो, चाहे ताऊ देवीलाल हो, चाहे बंसी लाल हो, सब ने न भाजपा न कांग्रेस, किसी पार्टी से नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक वजूद से, अपने राजनीतिक दल बना के वो सत्ता के शीर्ष तक पहुँचे हैं। ये एक सच्चाई है। अब जिनको आज ये बहुत बड़े नायक के तौर पर पेश कर रहा है, वो राजनीतिक दलों से मुख्यमंत्री या मंत्री बने हैं, और जो राजनीतिक दल पिछले 70-80 साल से राजनीति कर रहे हैं, उनका इतना तो बन ही जाता है जनता के बीच में जन आधार। लेकिन मैं उन नेताओं की बात कर रहा हूँ, अगर वो पार्टी छोड़ दें तो वो कितनी सीटें या वोट ले सकते हैं, ये बात। और फिर मैं इससे एक बात ये पूछता हूँ कि हरियाणा की राजनीति पे इतने सारे वीडियो बनाता है, कभी पंजाब के ऊपर वीडियो बनाता है, कभी हरियाणा के जाट नेताओं पे वीडियो बनाता है, कभी हरियाणा के जाट खिलाड़ियों पर वीडियो बनाता है। इस आदमी को इतनी समझ नहीं है कि जहाँ का ये रहने वाला है और देश के आज क्या हालात हैं। आज सोना 1.25 लाख रुपए तोला हो गया है। 20-30 हज़ार या 50 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी अगर अपने बच्चे की शादी करे, 10 तोला सोना अगर बहू को चढ़ाए तो कहाँ से लाएगा 12-13 लाख रुपए? उसका सारा शादी का बजट तो सोने में घुस जाएगा। आज MBA किए हुए, आज BTech किए हुए बेरोजगारों की करोड़ों बच्चों की फौज इस देश में नौकरी के लिए भटक रही है। उस पर कभी ये आदमी वीडियो नहीं बनाएगा। आज हमारे देश की विदेश नीति की मिट्टी पिटी पड़ी है। उधर ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहा है और ये धमकी दे रहा है कि रूस से तेल लेना अगर बंद नहीं किया तो मैं और टैरिफ बढ़ा दूंगा। और उधर जब रूस से बात करो तो रूस कहता है अगर मेरे से तेल लेना बंद किया तो मैं तुमको हथियार और टेक्नोलॉजी देना भी बंद कर दूंगा। इन दोनों के चंगुल में फंसा हुआ भारत अब चीन से हाथ मिला रहा है। और चीन को तो आप जानते ही हो, हमारे लद्दाख में कहाँ तक घुस के बैठा है और अरुणाचल पे उसकी नज़र है। और अभी हाल ही में जो भारत पाकिस्तान के बीच झड़प हुई थी, उसमें उसने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया था। तो कहाँ हमारी विदेश नीति जा रही है, कहाँ हमारी देश का आंतरिक लोकतंत्र जा रहा है, कहाँ महंगाई और बेरोजगारी की चक्की के अंदर पिस रहे हैं। और ये कह रहा है कि गवई साहब पे जूता फेंकने वाला बड़ा महान व्यक्ति है। चाहे तो गवई साहब भले आदमी हैं, या गवई साहब हो सकता है इस व्यवस्था से डर गए हों, इसलिए उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं की। नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पावर का बाबा रामदास अघोरी, आपको अंदाज़ा नहीं है, अगर वो अपनी पावर दिखाते तो उस क्या हाल करते उस राकेश किशोर का, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी देश के अंदर एक जज ने, जिसका नाम जगमोहन सिन्हा था, इंदिरा गांधी को पद पर रहते हुए न केवल उसका चुनाव कैंसिल किया था, बल्कि उस पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की। और वो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज था, ये तो CJI है। तो भाइयों, बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा भाइयों कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। मेरा उद्देश्य किसी जाति, किसी धर्म या किसी क्षेत्र का अपमान करना नहीं था, लेकिन जब मैं उस आदमी की वीडियो देखता हूँ तो मेरी भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि उसका एकमात्र टारगेट हरियाणा को बदनाम करना है, हरियाणा की राजनीति को बदनाम करना, हरियाणा के खिलाड़ियों को बदनाम करना है, और ख़ास तौर से जाट कम्युनिटी को अपने निशाने पर लेता है। तो भाइयों, मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।